बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हजरत हारून अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम बिन इमरान अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। ये उम्र में आपसे 3 साल बड़े। जोजा मोहतरमा का नाम अलशबा था। इनसे आपके 4 फर्जंद पैदा हुए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जमाना पैदाइश ये वो जमाना था जब शाहाने मिस्र का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। फराना के 31 खानदान मिस्र पर हुक्मरान रहे। ये दौर 3000 साल कबल मसीह से शुरू होकर 332 कबल मसीह तक का है। हज़रत हारून के ज़माने का फ़िरौन अमैस सानी का बेटा मरतफ़ा है, जिसका दौर हुकूमत 1293 काफ मीम से 1186 काफ मीम का है। एक तहकीक के मुताबिक मिस्री दारुल असार के मुसव्वर और असरी और हजरी तहकीक के बहुत बड़े आलम अहमद यूसुफ अहमद अफंदी ने एक मजमून लिखा जिसका खुलासा नजाद ने कससल अंबिया में नकल किया है। मिस्री सारे कदीमा ने इस बात का पता लगाया है कि जिस फ़िरौन ने बनी इसराइल के साथ अदावत का मामला किया, इसने बनी इसराइल से 2 शहरों रामीस और फैसूम की तामीर में खिदमत की और खुदाई के बाद इन 2 शहरों का पता लग चुका है। एक कुतबा से इनके नाम फैसूम और रामीस मालूम होता है। ये दोनों शहर मिस्र के बेहतरीन हफाजती किले थे। इन तमाम बातों का मकसद ये वही हजरत मूसा और हारून के जमाने का फ़िरौन रामीस डोम था जिसमें आप दोनों पैगंबरों ने परवरिश पाई। रामीस डोम इसी जमाने में बहुत बुरा हो चुका था, लिहाजा इसने अपनी जिंदगी ही में अपने बड़े मरतफ़ा को हुकूमत सौंप दी। मरतफ़ा ही वो फ़िरौन है जिसको हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी। ये मिस्र के हुक्मरानों का 19वां खानदान था। फ़िरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा जिसकी तामीर नजूमियों ने बताई कि ये तेरी हुकूमत का जवाल एक इसराइली लड़के के हाथ होगा। फ़िरौन ने इस खौफ से ये हुक्म दिया कि इसराइली लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। फिर इसी खौफ के आइंदा इसी को गुलामी कौन करेगा। हुक्म दिया 1 साल लड़कों को जिंदा रखा जाए, दूसरे साल खत्म कर दिया जाए। चनाचे जिस जमाने में बच्चों को छोड़ देने का हुक्म था, इस जमाने में हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुरान करीम में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत मूसा के साथ बेशुमार मकामात में आया है। खुश बयान आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा थे। इन्हीं के दरख्वास्त पर आपको पैगंबरी अता हुई ताकि फ़िरौन के दरबार में तबलीगी तकरीरी पूरी फसाहत के साथ कर सकें। सूरत अल-अनाम में है, और हमने इब्राहिम को इसहाक जैसा बेटा और यकूब जैसा पोता अता किया। इनमें से हर एक को हमने हदायत दी और नूह को हमने पहले ही हदायत दी थी। और इनकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी इसी तरह हम नेक काम करने वालों को बदला देते हैं। कुरान करीम में है, और बेशक हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किया कि वो ये कहा करें कि इस्लाम ही मूसा और हारून पर बेतूरा के मुकाम में मुकद्दस वादी में हजरत मूसा नबूवत से सरफराज किए जा रहे थे। तो हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से अपने भाई हारून को अपना जोर बाजू बनाने और नबूवत अता करने की दरख्वास्त की, जो कबूल कर ली गई, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में बचपन ही से हल्कलापन था, आपको बोलने में दुश्वारी थी, जबकि हज़रत हारून फितरी फसाहत बलागत लसानी के मालिक थे। इस तरह हारून को भी नबूवत अता हुई और मेरे लिए मेरे खानदान
ही के एक फर्द को मददगार मुकर्रर कर दीजिए, यानी हारून को, जो मेरे भाई हैं। इनके जरिए मेरी ताकत मजबूत कर दीजिए और इनको मेरा शरीके कार बना दीजिए, ताकि हम कसरत से आपकी तस्बीह करें। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुमने जो कुछ मांगा है तुम्हें दे दिया गया। फिर दोनों भाइयों को फरौन के पास जाने का हुक्म हुआ। तुम और तुम्हारा भाई दोनों मेरी निशानियां लेकर जाओ और मेरा जिक्र करने में सुस्ती न करना। दोनों फरौन के पास जाओ, वो हाथ से आगे निकल चुका है। दोनों भाई फरौन के दरबार पहुंचे और खुदाई पैगाम इसको पहुंचाया कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू की इबादत करो और बनी इसराइल पर जुल्म सितम न करो, मगर वो ना माना और मजीद सरकशी पर उतर आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के अता करदा मौजज़ात आपका जिक्र किया ताकि हक व सदाकत को कबूल करे। इसने आपको जादूगर करार दिया और दरबार के बड़े बड़े जादूगरों को जमा करके मुकाबला करने का फैसला किया, मगर हक के आगे बातिल की न चल सकी और मुकाबले के बाद तमाम जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में फैसला दिया और दावत हक को कबूल किया। जब फ़िरौन ने देखा कि जादूगर इस्लाम ला चुके हैं और तमाम लोग हज़रत मूसा और हज़रत हारून का अच्छे औसाफ के साथ जिक्र कर रहे हैं, तो इसने धमकियां दी। फ़िरौन के मुजालिम मजीद बढ़ गए, तो अल्लाह ने मूसा को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया। हजरत मूसा और हजरत हारून बनी इसराइल को लेकर बहरे कुलज़म की तरफ चल पड़े। चनाचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समुंदर पर मारो। बस फिर समुंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। मूसा ने दरिया पर आसा मारा तो खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल इस पर चलती हुई दरिया पार चली गई। मगर जब फ़िरौन का लश्कर इसी रास्ते पर चला तो दरिया आपस में मिल गया और यूं अल्लाह ने फ़िरौन के तमाम लश्कर को बर्बाद कर दिया और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली। इन तमाम हालात में हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ रहे। अब मूसा को शरीयत मिलने का वक्त आया और वही इलाही से कोहे तूर पर पहुंचने को कहा गया। 1 माह की मुद्दत थी, मगर बाद में 10 दिन और बढ़ा दिए गए। हजरत मूसा ने जब कोहे तूर पर जाने का इरादा किया तो बनी इसराइल पर अपना खलीफा और नाइब हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया, जो मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम थे। अल्लाह ने इनको आपका वजीर मुकर्रर किया था और जो लोग ईमान लाए हैं उन्होंने नेक अमल किए हैं। याद रहे कि हम किसी भी शख्स को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, तो ऐसे लोग जन्नत के बासी हैं, वो हमेशा इसमें रहेंगे। इसी इसना में एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। हज़रत मूसा के तूर पर जाने के बाद वापसी की मुद्दत 1 माह ज्यादा हो गई, तो एक शख्स सामरी ने फायदा उठाया और बनी इसराइल ने सामरी की क़यादत में एक बछड़ा बनाया। इसे माबूद मुंतखब करके पुछें शुरू कर दी। हजरत मूसा जब वापस आए तो गैज़े गज़ब में कांपने लगे और हारून अलैहिस्सलाम से इसके अबरे में पूछा। कुरान मजीद ने इस एहतमाम से आपकी पूरी सफाई पेश की और हारून अलैहिस्सलाम ने उनसे पहले ही कहा था कि मेरी कौम के लोगों, तुम इस बछड़े की वजह से फितने में मुब्तला हो गए हो और हकीकत में तुम्हारा रब तो रहमान है, इसलिए तुम मेरे पीछे चलो, मेरी बात मानो। हजरत हारून का दामन शिर्क से पाक है, गो मसाला बनाता है और इसकी तरगीब देना सामरी का काम था, ना कि हजरत हारून जैसे बरगजीदा नबी का। उन्होंने तो सख्ती के साथ बनी इसराइल को इस नापाक हरकत से बाज रखने की कोशिश की। वादी सीना के मुकद्दस मैदान में बनी इसराइल मौजूद थे कि खुदा का हुक्म हुआ कि पूरी कौम अर्ज़ मुकद्दस में दाखिल हो और वहीं के इसके जालिम और जाबर हुक्मरानों इसको निकाल कर अदल और इंसाफ कायम करो। मगर बनी इसराइल ने वहां के जबरदस्त जिसामत वाले लोगों को देखते हुए दाखिल होने से इनकार कर दिया। इस इनकार पर अल्लाह ने इन्हें सजा दी और वो इसी सरजमीन पर भड़कते फिरे। हजरत मूसा और हजरत हारून
इनके साथ थे ताकि आने वाली नस्ल की रशद व हदायत करें। इस दौरान हजरत हारून का पैगाम अजल आ पहुंचा। आप कोहे तूर पर इबादत इलाही में मसरूफ थे, आपका इंतकाल हो गया। तो रैत में इसी वाक़े का जिक्र आता है। तो हारून और इसके बेटे अल-यज़ को अपने साथ लेकर कोहे तूर के ऊपर जा और हारून के लिबास को उतार कर इसी के बेटे अल-यज़र को पहना देना कि हारून वही वफात पाकर अपने लोगों में जा मिलेगा। दुआओं का तालिब मोहसिन अली शाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वला